अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ जो चटनी शेयर करने वाली हूँ, यकीनन ये यूट्यूब पर इतनी फेमस है और इसे खाने के बाद आप इसके मुकम्मल तौर पर फ़ैन होने वाले हैं। तो चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर इस खीरे और टमाटर की चटनी की तरफ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे आपने इसका रिव्यू देना है कि आपने बनाई तो कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं उसमें हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक अदद खीरा, सब्ज़ मिर्चें, लीमू, प्याज और लहसुन के चंद जवे, पुदीना और धनिया। इन चीज़ों के साथ बनने वाली ये चटनी इतनी मेरी बहनें इंशाल्लाह से इसे खाने के बाद सालन को कम कर देंगी और अपना वेट भी अच्छे से रिड्यूस कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने जो टमाटर लिए हैं उनको सेंटर से कट कर लिया है। ऑलिव ऑयल में हम इसे बनाएंगे। आप इसे कुकिंग ऑयल में जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो नीचे से जले ना और साथ लगे ना। तो फ्लेम हमने ऑन कर दी है और टमाटर को हमने इसमें ऐड कर देना है। सारे टमाटर इसी तरीके से ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन के चंद जवे यानी कि 1 से 1.5 गुठली हमने इसे बना लिया था, इसे छील लिया था, पील ऑफ कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएं। जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक इन्होंने भी सॉफ्ट हो जाना है। ख्याल रहे कि आपने जब भी टमाटर आपने रेड टमाटर लेने हैं, पूरे फुल कुक होने चाहिए, टमाटर जो हैं वो पके हुए होने चाहिए। तो ये देखें, हमने प्याज को इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये वीडियोस के मैं शॉर्ट ऐड करती हूँ। ये क्लिप्स ऐड करने का सिर्फ मकसद ये है कि जो बहनें पहली दफ़ा कुकिंग कर रही हों या कुछ बना रही हों तो उनको मुकम्मल तौर पर सीखने को मिले। तो बारीक बारीक सा हमने इस तरीके से खीरा काट लेना है। तो टमाटर हम चेक करेंगे। अभी हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे जो हम भूल चुके थे, वो मुझे याद नहीं थी रही, आपने साथ ही ऐड कर लेनी है। ये ऐड करते ही साथ हम अपना बाकी काम जो है वो ख़त्म कर लेंगे। सब्ज़ मिर्ची हमने 4 अदद ली हैं, 5 अदद, वो हम बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। टमाटर और खीरे की ये चटनी खाने के बाद इंशाल्लाह से आपके स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। इंशाल्लाह से आपके घर में पूरा रमज़ान ये चटनी बनेगी। तो इस तरीके से हमने जी ये चीज़ें सारी सेट करके रख ली हैं। अब थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, और धनिया लेना है थोड़ा सा। तो लीमू के हमने अंदर से बीज निकाल लिए हैं। तो अब हमने ये चेक किया तो 6 से 7 मिनट बाद जो है इसका छिलका आराम से रिमूव होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये देखिए, हमने इनका छिलका ऊपर से उठा लेना है और नीचे अंदर से देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं। इनके अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब आपने इन्हें तब ही ऊपर छिलका इनका उठाना है जब आपने पैन में देखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। स्पैचुला के साथ भी ये मैश हो सकता है, लेकिन इसका भी हम इस्तेमाल करके जो हमारे लहसुन के जवे हैं उनको हमने मज़ीद जो है वो बारीक सा कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक पेस्ट सा बन के तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट में करनी है, टमाटरों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये चटनी बना ली तो आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी कि आपकी चटनी तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल मैश कर लिया है और ये केचप की तरह हमारे पास अब बन के आ चुकी है। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें शामिल कर देंगे जो हमने कटिंग करके पास रखी थी। उनको हमने अच्छे से पहले से वॉश कर लिया था, उसके बाद कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद चीज़ों को वॉश नहीं करना, आपने पहले से वॉश कर लेनी है चीज़ें, फिर कटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल के आइकन को भी दबा लेना है ताकि मेरी सादा सी आसान सी रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े कभी किसी ना करे। अल्लाह पाक सबको सेहतयाबी अता फ़रमाएँ। तो ये देखिए, अब हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें ये सिर्फ फाइनल 2 चीज़ें ही जाएंगी, काला नमक और चाट मसाला। आप सफ़ेद नमक भी ऐड कर सकते हैं। काले नमक के साथ ज़रा आपको अफादियत और ज़्यादा इसकी मिलेगी, इसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब ना तो आपके सीने में जलन होगी, ना तेज़ाबियत बनेगी। इंशाल्लाह से ये चटनी खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा लाइक भी देना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके कि मेरी बहनों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो ये है जी बिल्कुल इसकी फ़ाइनल सी लुक। हमने इसके ऊपर से नींबू निचोड़ देना है और नींबू निचोड़ने के बाद ऊपर हमने 2 नींबू वैसे डेकोरेशन के लिए सेट कर दिए। आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह।